प्रथम बंदो सत गुरु चरण जिन अगमा गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश कर पट खोल के दरस देखाइया। जिह कारण से ध्यापचे सो गुरु कृपा से पाइया। अकह मूरत अमी सूरत तहाँ जाय समाइया। तुम पूर्ण परमात्मा और तुम ही हो जगदीश। आदि पुरुष सतगुरु तुम ही में तुम्हें नवाऊं शीस। प्रेम की अगन हो मन में लगन हो। श्रद्धा की जोत हो मन में न खोट हो। तो प्रभु मिल जाए गुरु मिल जाए। गुरु मिल जाए तो सब मिल जाए। देखो साहब ने बताया कि हजारों लाखों वर्ष की तपस्या करते करते ऋषि मुनियों को जो वस्तु प्राप्त नहीं हुई, जिस परमात्मा को वो नहीं लग पाए, लेकिन गुरु की कृपा से अगर गुरु हमको जानकार मिल जाए, पूरा मिल जाए, तो लाखों वर्ष की तपस्या से जो काम नहीं हो सकता वो काम हमारा अभी एक क्षण में हो जाता है। कि जे कारण सिद्ध्या पचे तो गुरु कृपा से पाइया। अब क्या पाया? अकह मूरत अमी सूरत। अब जिसको कहा नहीं जा सकता, लेकिन जिसको मिला हुआ है उस अकह को भी वो कह के समझा देता है। लेकिन वो अकह भाषा कौन सी है? अकह भाषा को अब शिष्य और गुरु ही जानते हैं, या जिसका अनुभव है वो थोड़ी बहुत भाषा पकड़ सकता है। बाद बाकी अकह भाषा जो है ये एक अनुभव का विषय है। जो गुरु और शिष्य का संबंध होता है और जब नाम के द्वारा हम उस स्टेज पर पहुंचते हैं तब हम जान पाते हैं। जैसे क्योंकि गुरु है क्या, पहले नंबर तो हम यही नहीं समझ पाते, क्योंकि हमने शरीर को गुरु समझ रखा है। शरीर को हमने गुरु समझ रखा है, जबकि शरीर गुरु है नहीं। भाई धर्मदास ने कहा कि धर्मदास अजर मुख बोले, कि धर्मदास कह रहे हैं कि गुरु अजर मुख से बातें करता है। अब ये मुख जो दिखाई दे रहा है जिससे गुरु लोग बात करते हैं, अब ये तो जल जाएगा, सबका जलेगा, किसी का नहीं बचेगा। तो आखिरकार वो अजर मुख के द्वारा ही अकह नाम को कहा जाता है। तो क्या अजर मुख है, क्या अकह नाम है? जब तक वो नहीं मिलेगा आपको तब तक ये जो भ्रांतियां हैं ना खत्म नहीं होती। और जब हमको वो नाम मिल जाता है और ऐसा गुरु हमको मिल जाता है जो अजर मुख से हमको बताता है, क्योंकि जब वो आप ये समझिए सभी गुरु इस बात से सहमत हैं कि जो अक्षर भाषा के द्वारा नहीं बताया जा सकता, वाणी के द्वारा नहीं कहा जा सकता, तो आखिरकार गुरु उसको कैसे कहेगा, कैसे बताएगा, कैसे समझाएगा? वो यही भाषा है कि धर्मदास अजर मुख बोले। अजर मुख के द्वारा उस अकह नाम को गुरु प्रकट होकर के उसको बताता है।
अब जो टॉप मोस्ट की बातें हैं आत्मा की, परमात्मा की, शब्द स्वरूप की, ये सब बातें वहीं पर जाके खुलती हैं, जिसको सतगुरु का ज्ञान कहा जाता है। इसीलिए हमारा ये कहना रहता है कि गुरु के पास हम जाते हैं तो हमको ये सीखना चाहिए और ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिरकार सतगुरु है तो है क्या। जब ही साहब ने कहा कि गुरु से सतगुरु पाइया, आपको गुरु मिला हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन गुरु से यह जानने की कोशिश करो, वो ज्ञान जानो गुरु से कि गुरु आखिरकार सतगुरु कैसे है, कैसे हैं वो, जिसके लिए सतगुरु के विषय में बताया कि सतगुरु 4 दाग से न्यारा है। 4 दाग कई बार खोल के बताए जा चुके हैं। तो आखिरकार वो क्या है? तो सत्य का जो शब्द है, सत्य का जो शब्द है वही सतगुरु है। तो जब तक आपके अंदर ये अजर नाम प्रकट नहीं होगा, अजर मुख प्रकट नहीं होगा, उस अकह नाम को आप समझ नहीं सकते, क्योंकि अब ये बातों का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है, तो कैसे आप समझ लोगे? जब भी साहिब सबसे पहले यही कहता है कि प्रथम बंदो सतगुरु चरण। हम जब गुरु के सामने पहुंचते हैं और उसको हम मान लो बंदगी करते हैं तो उसके शरीर को बंदगी नहीं की जाती। जो शरीर के अंदर जो रहने वाला है, जो सतगुरु रूप में उसके अंदर प्रकट होकर के बैठा हुआ है, उसके लिए बंदगी की जाती है। लेकिन हम ये समझते हैं कि हम तो शरीर के लिए जो है, शरीर तो भैया रे छोटे बड़े मोटे पतले हर तरह के होते हैं। जब तक ये ज्ञान नहीं होता तब तक ये धारणा बनी रहती है कि ये तेरा गुरु है, ये मेरा गुरु है, ये उसका गुरु है, ये उसका पंथ है, ये मेरा पंथ है। ये पंथा पंथी है ना। और जो कि ये तेरा मेरा जो है यही तो माया है, इसी को तो माया कहते हैं। तो माया से आप निकले कहाँ जब तेरा मेरा मेरी में ही पड़े हुए हो? क्यों कि रामायण में साफ बताया गया कि पूछा भगवान राम जी से कि बोलो आपका जो है माया कहते किसको, ये क्या है माया, किस तरह से जाना जाए? तो उन्होंने एक ही लाइन बोली कि मैं मोर और तू तोर, ये सब माया जानो भाई। अब जो हमने बांट दिया कि ये मेरा है, ये तेरा है, यहाँ तक है कि हमने गुरुओं को भी बांट दिया, परमात्मा को भी बांट दिया, हर चीज बांट दी। जो चीज बटने वाली नहीं थी उसको भी बांट दिया। अब ये बताओ परमात्मा कोई बटने वाला है क्या है? सदगुरु कोई बटने वाला है क्या? लेकिन हमने इनको भी बांट लिया कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा है। क्यों कि यही तो माया का खेल है। तो जब तक हम इस मेरा मेरी से नहीं निकलेंगे और असली सत्य का जो भेद है उस भेदी के बताए अनुसार हम ज्ञान पर नहीं चलेंगे, तब तक ये विडंबना खत्म हो नहीं सकती। कितनी भी बात कर लो, कितनी भी बहस कर लो, चाहे सामने बैठ के कर लो, चाहे फोन पे कर लो, चाहे किताबों में लिख लो, कुछ भी कर लो, ये विडंबना खत्म नहीं हो सकती। तो जो सबने एक मत से यही कहा कि भाई परमात्मा को जानो। कबीर साहब ने क्या कहा? सतगुरु को जानो, अपने को जानो। और जिसने अपने को जान लिया वही सतगुरु को जान सकता है, वही कबीर को जान सकता है, वही गुरु को जान सकता है। और जो स्वयं को नहीं जान पाया वो कुछ नहीं जान पाएगा। वो सिर्फ माया के खेल में ही भ्रमित है और भ्रमित ही रहेगा। इसीलिए साहब ने कहा कि इंद्री जिव्या मूल द्वारा और सकल लोक को कहिए काला, इनको काट जमा को खोले, ता योगी से आत्म बोले और आत्म से परमात्म बोले। अब बात वहीं पर आ गई। किससे? अजर मुख से जब आप बात करेंगे तो अजर मुख किससे बातें करेगा? भाई यही तो है आत्मा परमात्मा का ज्ञान। और क्या है भाई? आत्मा से परमात्मा बात करेगा तो कैसे कोई करेगा भाई? विधेयी जब विधेयी से मिलेगा तभी तो बात बनेगी। तो तभी हम मान लो साहब ने जब भी कहा है कि भाई पहले अपने को जानो, तो परमात्मा आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सतगुरु आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा।
आपने जिस पल अपने को जाना उसी पल सतगुरु मीन्स परमात्मा अपने पास, आपके पास स्वयं चल के आएगा। आपको नहीं भागना पड़ेगा, स्वयं चल के आएगा। लेकिन जब हम इस काबिल बने, कहते हैं ना कि भाई प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है, लेकिन जिस पल आपने अपने को जाना उस समय कुआं आपके पास चल के आएगा, स्वयं परमात्मा आपके पास चल के आएगा, सतगुरु भी आएंगे। यानी जितनी भी जो उपाधियां दी गई हैं आपकी समझ में सब आ जाएगा। तो अजरमुख और है क्या? ये तो अजरमुख है, जो कि यानी शिष्य और गुरु का ही वार्तालाप है वहां पर, और किसी का नहीं है, आत्मा और परमात्मा का ही है। तो अब वही तो बताता है कि भाई तुम कैसे सतपुरुष हो, आदि पुरुष तुम कैसे हो। भाई आदि पुरुष सतगुरु तुम ही हैं, भाई कैसे तुम सतगुरु बने, कैसे तुम आदि पुरुष बने, कैसे तुम सतपुरुष बने, वो कैसे जाकर के नामापद में बैठ गए? किसने बिठाला? सतगुरु ने जाकर के। वही अजरमुख से जो बातें करने वाला है। तो खाली ये किताबी ज्ञान नहीं है, साहब ने तो पहले ही कह दिया कि लिखा पढ़ी की बात नहीं है, लिखा पढ़ी की बात नहीं है, देखा देखी बात, और दूल्हा दुल्हन मिल गए फीकी पड़ी बारात। यानी जिस समय आत्मा परमात्मा दोनों मिल जाते हैं तो फिर तो वो दोनों एक हो गए, दोनों का सत्संग चलता है, और फिर वो एक ही हो जाते हैं। निनामा पद में जा वो स्वयं वही हो जाता है फिर, क्योंकि उसका जब ही तो साहब ने कहा कि जब मैं था, जब मैं था तब हर नहीं, अब हर ही में ना है। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माँ है। तो जब हम अंदर घुसते हैं, वो मालूम पहुंचते हैं वहां पर, तो फिर पोजीशन क्या बनती है कि जब मैं था, जब मैं था तब गुरु नहीं, जब मैं था तब गुरु नहीं, और अब गुरु ही में ना है। फिर मां गुरु ही निवास करता है, शिष्य नहीं रहता, शिष्य का तो खत्म हो गया शिष्य तो अब गुरु निवास करता है, परमात्मा निवास करता है। अब जो जान लिया है उसके लिए तो एक ही है, अब जो नहीं जान पाया अब वो तो भ्रमित रहेगा कि भाई तेरा गुरु अलग है, मेरा गुरु अलग है, तेरा पंथ अलग है, मेरा पंथ अलग है। तो यही तो मान लो लड़ाई झगड़ा है, और क्या लड़ाई झगड़ा है। साहब ने जब ही कहा कि भाई पहुंचे पहुंचे एक मत, जो पहुंच गया वो किसी की बुराई कर ही नहीं सकता, वो सिर्फ मार्ग देगा। भाई यहां तक आपका मार्ग है, अब आपको चलना है तो इससे आगे चलो। यहां तक आपने जान चुके हैं, अब आप आगे चलो। और यही कबीर साहब की गोष्ठी है भाई कि आओ संतो गोष्ठी करें, अधूरा हो उसे पूरा करें, और पूरा हो तो भर भर पिए। और गोष्ठी किन में होती है? गोष्ठी होती है दो में। दो का मतलब क्या है? यानी आत्मा और परमात्मा में गोष्ठी होती है। गोष्ठी ये नहीं है तो एक सत्संग है, ऊपर से समझाने की एक प्रक्रिया है। गोष्ठी जब अंदर प्रकट होते हैं दोनों तभी होती है, और वहां शरीर का कोई मोल नहीं है। जब दोनों विधेय रूप में मिलते हैं जैसे कबीर साहब से वहां गुरु चेला का जो भाव है ना, ये जो भाव है गुरु चेला का, ये भी खत्म हो जाता है। तो गुरु चेला का भाव कब बना है? ये बना है शरीर धारण किया है तब। वो शरीर से जब हम ऊपर निकल गए तो माँ फिर गुरु चेला कहाँ है? माँ तो दोनों ही, भाई गुरु शिष्य की एक ही काया, कहन सुनन में दो बतलाया। तो जब कबीर साहब और रामानंद जी की गोष्ठी, हकीकत में उनकी जब गोष्ठी हुई, और गोष्ठी कब होती है? गोष्ठी जब होती है जबकि मान लो गुरु शिष्य दोनों ही पूरी तरह से एक हो जाते हैं। जब ये समझ जाते हैं कि भाई शिष्य तो ये समझता है कि यही सब कुछ है, और गुरु ये समझता है कि यही सब कुछ देने लायक है, जब दोनों एक हो जाते हैं तब वो गोष्ठी बनती है। गोष्ठी ऐसे नहीं बनती। तो जब वो काफी दिन तक उनकी उठापटक होती रही है, उठापटक ही तो थी और क्या। कबीर साहब रामानंद जी कह रहे हैं कि भाई गाय का दूध ले आओ, पितरों को भोग लगाना है। अब वो दूध लेने के लिए जाते हैं, मरी हुई गाय के सामने बैठ जाते हैं कि भैया दूध दे दे।
और वहाँ जाके देखा जाता है कि मरी हुई गाय की दूध देती है। तो अब उन्होंने सिद्ध किया कि भाई मरे हुए का तुम्हारे पुरखे खाने के लिए आ रहे हैं। तो इस तरह की उनकी बहुत ही मान लो दृष्टांत है। तो इस तरह से गुरु और शिष्य का एक ही मन हो जाए, सारी भ्रांतियां खत्म होकर के एक ही मन हो जाए, जो शिष्य कहे वो गुरु माने और गुरु कहे वो शिष्य माने, यही सत्य है। कोई यानी भ्रम ना रहे, कोई सवाल ना रहे, कोई जिज्ञासा ना रहे, तब जाकर के वो गोष्ठी प्रकट होती है। ऐसे नहीं वो गोष्ठी हो जाती कि भैया हम गुरुजी से मिल लिए, गुरुजी की थोड़ी सी पैचप्पी कर दी है और थोड़े पैसे वैसे दे दिए, अब गुरुजी बता दो मुझे नाम। तो इस तरह से वो नाम नहीं है। अगर इस तरह से बताने का होता तो कबीर साहब सबको बता जाते, सबको बता जाते, सबको पार कर ले जाते। लेकिन मान लो 64 लाख में साथ ही पार हो पाए बेचारे, क्योंकि इस तरह के साथ ही बन पाए, क्योंकि बिरले ही बन पाते हैं। तो जब कबीर साहब जनाने वाले, और उस समय इतनी ये जो मीडिया चल रही है आजकल, ये भी नहीं था, इतने ज्ञान भी नहीं चल रहे थे। क्योंकि शिष्य जाता था किसी गुरुकुल वगैरह में, किसी संत महात्मा के पास जाकर के वहां रहता था, उनसे शिक्षा लेता था, रुकता था, सेवा करता था, तब कहीं जाकर उसे थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त होता था। तो ज्यादा उनके अंदर कचरा नहीं हुआ करता था। जब कबीर साहब यानी साथ को जना पाए, और इस समय तो इतना इस दिमाग में कचरा भरा हुआ है, क्योंकि मान लो मोबाइल ने और मीडिया ने इतना कचरा भर दिया कि ये भगवान है कि ऐसा है कि वैसा है, दुनिया भर के ज्ञान यानी इतना कचरा भर दिया कि इसको साफ करने में भैया टाइम तो लगेगा ही। तो जब तक ये साफ नहीं होता, गुरु जब तक साफ नहीं कर लेता, दोनों का साफ नहीं होता, तब तक गोष्ठी नहीं होती। जब उनकी गोष्ठी हुई दोनों की, अब गोष्ठी के बाद में अब क्या गोष्ठी हुई, अब कबीर साहब ये भी समझ चुके थे कि हाँ, रामानंद जी के पास जो भी ज्ञान है वो उनके अनुभव का ज्ञान है, कोई किताबी ज्ञान नहीं है उनके पास में, उन्होंने अपनी मेहनत से हासिल किया है जो भी उनके पास है, और उस पर वो अटके हैं। और रामानंद गुरुजी भी ये समझ गए कि हाँ भाई, जो कबीर साहब का जो ज्ञान है, ये जो कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं, सत्य यही है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा उसको। तब दोनों बैठते हैं, तब कहते हैं भाई आखिरकार मान लो ये ज्ञान है तो है क्या। दोनों बैठते हैं। अब दोनों बैठते हैं तो ये शरीर की परंपरा है, जो हम मान लो कि एक दूसरे से बंदगी करते हैं, झुकते हैं, शरीर की परंपरा है। कि साहब ने बताया कि भाई देह का गुरु देह है, और शब्द का गुरु शब्द, और भक्त करो नित शब्द की सतगुरु समझाएं। तो अब सतगुरु ने कबीर साहब से, या कबीर साहब ने सतगुरु से, अब ये क्या भेद है, कौन सतगुरु है, कौन कबीर साहब है, तो अब ये बिना अनुभव के समझ में आने वाला नहीं है। अब हम यही कहने लग जाते हैं कबीर साहब ही तो सतगुरु हैं, अच्छा अब कबीर कौन है, अब कबीर ढूंढो। तो जब तक आप अनुभव में नहीं उतरेंगे, तब तक इन फोटो को चक्कर में ही पड़े रहेंगे। और शरीर से जब ऊपर निकालने वाला गुरु मिलता है और उसके माध्यम से जब हम चलते हैं, तब यानी ये फोटो हमारे हटते हैं। फोटो हटने के बाद वो बात फिर प्रकट होती है कि शब्द का गुरु शब्द। जब दोनों ऊपर उठते हैं, चलते हैं, तो अब कबीर साहब गुरु जी को बता रहे, सुन स्वामी सीढ़ी बिना चढ़ो रे गगन के लास, प्राणायाम तज नाहक तोरत श्वास। वो कह रहे हैं कि मां के जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं है, जिस तरह से श्वासों की सीढ़ी बना रखी है? किसी ने प्रकाश की सीढ़ी बना ली, किसी ने मन की सीढ़ी बना ली, तरीके तरीके से अपने अपने तरीके से मान लो सीढ़ियां बना ली कि सीढ़ी पे चढ़ चढ़ के कदम कदम एक एक कदम एक एक कदम चलते जाओ। लेकिन कबीर साहब कह रहे मेरे यहाँ जाने के लिए, मेरे घर जाने के लिए किसी सीढ़ी की आवश्यकता नहीं है, मां किसी सीढ़ी से पहुंचा ही नहीं जा सकता। तो कैसे पहुंचा जा सकता है? जो पहुंचा हुआ होगा वो पहुंचा सकता है।
अब इसी बात के लिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि भैया रे 3 चीजें हैं, क्षर, अक्षर और नए अक्षर। क्षर का मतलब ये शरीर खत्म होने वाला, अक्षर का मतलब वो जीवात्मा कभी इस शरीर में कभी उस शरीर में भटकती फिरती है, लेकिन परमात्मा नए अक्षर है, इससे भी ऊपर है। उसको जानने के लिए यानी जो मुझे तत्व से जानता हो, एक तत्व से जानता हो, उसके पास जा। एक तत्व से जानना ही सतगुरु को जानना है, एक तत्व से जानना ही आत्मा को जानना है, एक तत्व से जानना ही आत्मा समझ लो सर्वस्व है, सर्वस्व है। उसी बात को वो कह रहे, इसी बात को ये कह रहे। तो अब जो नहीं जान पा रहे, अब दुविधा तो उनकी है। जिन्होंने जाना, जिन्होंने कहा, उन्होंने एक मत से सत्य बात ही कही, उन्होंने द्वैत नहीं किया। द्वैत किया अज्ञानियों ने, जो वहां तक उनकी बात समझ में नहीं आ रही। तो कबीर साहब अब कहते हैं गुरु जी से कि सुन स्वामी सीढ़ी बिना चढ़ो गगन कैलाश। न प्राणायाम करना है, न श्वास तोड़ करके बंद लगाने हैं। तो योगी लोग वही तो करते हैं, और क्या करते हैं। बोले ऐसा कुछ भी नहीं करना, तो क्या करना है वो बता रहे क्या करना है। बोले मैं बताता हूं। पहले नंबर तो पहुंचा हुआ होना चाहिए गुरु, जो पहुंचा हुआ है। कबीर साहब कह रहे मैं पहुंचा हुआ हूं, मैं पहुंचा हुआ हूं और तुम पहुंचना चाहते हो, पूरी तरह से अब तुम समर्पण हो, तो भाई अब जो मैं कह रहा हूं वो काम करो। भाई पहुंचने वाले का तो वही है ना, वो सारे पछड़े को खत्म करो जो तुम जानते हो उसको। तो अब बता रहे हैं कि विधि है क्या। पहले नंबर तो पहुंचने वाला चाहिए, जो वहां पहुंचा हुआ हो। अगर वो नहीं है तो मरे मराओं से काम नहीं चलता है। यहां जिंदा चाहिए, जिंदा चाहिए। इसीलिए कबीर साहब को जिंदा गुरु कहा जाता है। तो अब करें कि क्या करना है कि ज्यों के त्यों बैठे रहो, यानी गुरु और शिष्य करेंगे क्या। वो पहले जो करते थे वही अब करेंगे, अलग से कुछ भी नहीं है। अलग से कोई कहेगा मैंने नया नाम निकाला है, कबीर साहब का तो मान लो हर युग में हर समय वही नाम था, वही भेद था। जैसे पहले दिया जाता था वो आज भी ऐसे दिया जाता है, और वो तरीका ही नहीं है उसका कि ज्यों के त्यों बैठे रहो, तज आसन सब योग, तज आसन सब जोग, ज्यों के त्यों बैठे रहो। यानी अब कैसे बैठ पाओगे, या तो तुमने रामानंद इतनी भक्ति कर रखी हो जो तुम निर्विकल्प हो जाओ, या फिर गुरु के सानिध्य में आकर के निर्विकल्प होने की कला सीखो, तब तक ये नहीं हो सकता। कुछ लोगों के फोन आ जाते हैं गुरु जी तुम्हारे पास आ जाना, तुम कहते हो पल में करा दिया जाएगा, करा दोगे। मैंने कहा भाई अगर जो मैं कह रहा हूं जो वो स्थिति है तो एक पल में आज भी होता है, अभी होता है, एक सेकंड का खेल है, अब भी होता है, पहले भी होता था। लेकिन क्या तुम रामानंद हो? रामानंद हो तो तुम्हें करा दिया जाएगा अगर कबीर ज्ञान है तो वही ज्यों के त्यों बैठे रहो, सब तज आसन सब जोग, गरीब सूक्ष्म अधर लाय लय तीर। अब समझो इसको क्या क्या कहा कबीर साहब ने, क्या सूक्ष्म अधर लाय लय तीर, यानी अधर में आकर के उस ज्ञान को कराया जाएगा। किसको कराया जाएगा? तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को कराया जाएगा। सूक्ष्म शरीर को यानी आत्मा को उसमें कैसे लय किया जाएगा। तो फिर अब होगा क्या भाई, अगर ये ज्ञान करा दिया तो होगा क्या? पल बीच पद, पल बीच पद सर्व सैर सब भोग, यानी एक पल में आप सब भोगों को भोग लेंगे। कहने का मतलब है आपको किसी भोग की इच्छा नहीं रहेगी। आपने दुनिया भोग ली, सब ब्रह्म सब कुछ भोग लिया आपने और सब जगह घूम लिए। सर्व सैर, जब भी तो कहा लोग दीप सब देखिए अंश नजर नहीं आए, वह तो पुरुष कबीर है जननी जनानुमाय। तो ये ज्ञान कबीर साहब ने फिर गुरु जी को दिया, यानी रामानंद जी को दिया, तब जाकर के दोनों एक जैसे हुए। तो
अब बताओ जी कैसे करोगे? अरे भाई कबीर साहब बता तो रहे, कर लो, वो तो साफ बता रहे हैं। लेकिन जब तक आपको पूर्ण गुरु कबीर साहब जैसा जिसने कर रखा है ऐसा नहीं मिलेगा और आप उस काबिल नहीं बनेंगे, रामानंद नहीं बनेंगे, जब तक ये खेल नहीं हो सकता। क्यों कि रामानंद भी एक दिन में रामानंद नहीं बन गए। तो कबीर साहब की और रामानंद की कितनी गोष्ठियां हुई, कितनी उठापटक उनकी चलती रही, कितने उनके सत्संग चलते रहे, तब जाकर के मान लो उनका मन एक हो पाया कि हाँ भाई अब ठीक है, आप ठीक कह रहे हो, मैं ही गलत हूं। तो इस स्थिति जब आती है तो पल में महाराज पहले भी होता था, आज भी होता है और आगे भी पल में ही होगा। ये नहीं है कि 10 साल 20 साल 50 साल लगे रहो। तो जब ही कहा गया कि ये ज्ञान काबिलों का है, अब जब ये हो जाता है ना तभी सहज समाधि लगती है। सहज समाधि तभी लगती है। सहज समाधि कोई बच्चों का खेल नहीं है कि संतो सहज समाधि भली, कि जहां जहां डोलू सो परिक्रमा, तो उसे पल दिखाई दे रहा है कि भाई जहां भी मैं जा रहा हूं अब परमात्मा ही परमात्मा है, तब जाकर के मान लो लगती है। ऑटोमेटिक फिर उसका वजन करना होता है, फिर 4 घंटे बैठने की 6 घंटे बैठने की उसे आवश्यकता नहीं होती। हो तो देखो अब जितनी भी ऐसी साखियां हैं ना कि तन से मन को खींचकर निर्विकल्प निष्काम करें आत्मा मायले तब दर्शे हुए राम। अब ये भेद है। अब जब गुरु और शिष्य दोनों मिलेंगे तब ये मान लो उस भेद में चलेंगे, तब जाकर के वो होता है। ऑटोमेटिकली आप निर्विकल्प भी हो जाएंगे, वो राम भी दिखाई देगा। लेकिन ये सब शरीर से ऊपर की बातें हैं, ये मन बुद्धि की बातें नहीं है। इसके लिए ही गुरु नानक देव जी ने क्या कहा, जहां वहां कबीर साहब ने भी कहा है, गुरु नानक देव ने भी कहा, सबने एक ही बात को सहमत किया है कि जहां वहां मन बुद्धि न पहुंचे हो रमैया राम, कहते कबीर सत सुकृत मिले तो बहुर न झूलोगे आन। अब साहब कह रहे हैं कि भाई यहां मन बुद्धि पहुंच नहीं सकती, तो उसको हम कैसे ढूंढ पाएंगे? क्योंकि मन के द्वारा ही जाना जा सकता है, बुद्धि के द्वारा जाना जाएगा, इंद्रियों के द्वारा जाना जाएगा, और मन ना इंद्रिय पहुंचती है ना मन बुद्धि पहुंच पाती है वहां। तो कैसे गुरु जनाएगा? ये मैंने आपको तरीका बताया जनाने का। पहले भी ऐसे ही जनाया जाता था। अम्मा न तो कोई उम्र का हिसाब है न कोई रिश्ते का हिसाब है, तो कबीर साहब ने गुरु जी को जना दिया। तो कि जहां मन बुद्धि न पहुंचे हो रमैया राम, किसके लिए कह रहे हैं? ये रमने वाला राम जो है, इसको राम कहा है। इसको कैसे जाना जाएगा? ताकि खोज कैसे हो रमैया राम। मन बुद्धि जा जानत ना है, इंद्रियां जा पहुंचत ना है, उसको हम कैसे जाने? होता है कि भाई जब आत्मा परमात्मा से कैसे मिलेगी? भाई पहले तो हमने खुद को जानना है, और फिर हम किस तरह से मान लो परमात्मा से मिलेंगे, क्या बातें करेंगे, कैसे बातें करेंगे, सारी बातें इसमें बता दी मैंने कि 1000 मुख से बातें होती हैं। लेकिन जब भेदी गुरु है और ऐसा चेला है, तब यानी ये स्थिति बनती है, आगे भी बनेगी। ऐसी बात नहीं है कि मान लो अब तक नहीं बनी है, औरों की बनी है, हमारी बनी है, औरों की भी बनेगी। लेकिन जब उस स्थिति पर पहुंचेंगे तो सारी चीजें बनती हैं। तो गुरु नानक देव जी इसी के लिए कह रहे हैं वो
कि बाबा अगम अगोचर कैसा, बाबा अगम अगोचर कैसा, मन बुद्धि जह जानत ना है, इंद्रियां जहां पहुंचत ना है, बाबा अगम अगोचर कैसा। वो कह रहे हैं कि आखिरकार वो है कैसा, तो अब वो कब पता चलेगा। वो बता रहे हैं कि भाई उसका तरीका क्या है। जब गुरु और शिष्य दोनों मिलते ही तो उसका तरीका ये है, बैठो एकांत एको मन बसिया। भाई गुरुजी ने मुझे कैसे जनाया कि बैठो एकांत एको मन बसिया, यानी एकांत में मन बस में करके बैठो। एकांत का मतलब यानी ये नहीं है कि संसार छोड़ के भाग जाओ, कि मान लो घर परिवार छोड़ करके भाग जाओ, यानी एकांत में निर्विकल्प समाधि में आओ, निर्विकल्प समाधि में आओ। तो बैठो एकांत एको मन बसिया, इस तरह से बैठो। तो बोले फिर क्या होगा, अगर हम इस चीज को कर लें, करना बड़ा मुश्किल है बिना भेदी गुरु के, क्योंकि जब तक वो मान लो खुद करा हुआ नहीं मिलेगा और जब तक वो मंथन नहीं कराएगा, उस रास्ते पर नहीं लाएगा, तब तक मान लो होना नामुमकिन है। तो बैठो एकांत एको मन बसिया, आशा माय निरासु, अगम अगोचर देख दिखावे, नानक ताकर दासु। बोले मैं उसका दास हूं, मैं कोई ऐसे वैसे गुरु को चेला नहीं हूं। उसने मेरे साथ ये काम किया तब मैं कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं कह रहा। तो अब वो कह रहे हैं और क्या होगा फिर, कि सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो, यानी सत्य सत्य शब्द प्रवक्तो और सत्य सत्य श्रुति सुनता, यानी हमारी आत्मा को वो शब्द स्वरूपी परमात्मा जो है सत्य बताएगा, सत्य बताएगा। प्रवक्तों का मतलब होता है बोलने वाला, बोलने वाला परमात्मा, वो सत्य बताएगा। वो क्या सत्य बताएगा, ये कोई सत्य नहीं है कि तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, क्या वहां चले जाओ ऐसा हो जाएगा। ये क्या, ये तो भूत ज्ञान है, ये तो तंत्र मंत्र वालों में भूत ज्ञानों में चलता है। लेकिन वो जो परमात्मा है वो क्या बताएगा, आदि कहित है, आदि में तुम क्या थे, वही तो सतगुरु है, अजय मुख वही तो है, वो आपको बताएगा आदि में तुम क्या थे। आदि कहित है, अब वो कहित है, अब तुम कैसे हो क्या हो, तुमको अपना ज्ञान कराएगा वो स्वयं का। और अंत कहेगा सोए, और जब अंत में तू कहां जाएगा, क्या तेरी गति होगी, तू है क्या, वो तुझे ये भी बताएगा। तो आदि कहते हैं, अब वो कहते हैं, अंत कहेगा सोए, ये वक्ता जो लग पड़े। आखिरकार ये चीजें बताने वाला कौन था, इसको देख ले कोई। ते परिचय गुरु हो, वो गुरु से मिला सकता है, यानी सतगुरु से वही मिला सकता है, वही जानता है कि आखिरकार गुरु की परिभाषा, गुरु कहते किसको, गुरु है क्या, क्या गुरु है, क्या सतगुरु है। ते परिचय गुरु हो, वो गुरु से परिचय करा सकता है। बाद बाकी गुरु से परिचय आज तक किसी का ना हुआ, शरीरों से परिचय हुए हैं, गुरुओं से परिचय नहीं हुआ। जब गुरु से परिचय हो जाता है फिर तो कुछ बचता ही नहीं। जब ही साहब ने कहा कि गुरु हमारा गगन में और चेला है चितमाए, सुरत शब्द मेला भया, बिछुड़त कबहू ना है। कि गगन में हमने क्या ढूंढना है, अब भाई कहते तो हैं भाई गगन में चढ़ जाओ, गगन में देखो, ले गगन में हमको गुरु ढूंढना है, गगन में गुरु ढूंढना है, मानव प्रकाश देखना है ना, अनहद सुनना है, गुरु देखना है। वहां जहां गुरु भी बैठा हुआ है गगन में, तो जब जाकर के हमारा वो होगा। लेकिन अब गुरु को देखेगा कौन, कौन देखेगा, हा? मन बुद्धि देख नहीं सकती, इंद्रियां देख नहीं सकती, तो अब कौन देखेगा गुरु को। और हम ज्ञान जो कर रहे हैं, आज जो साधनाएं कर रहे हैं, मन बुद्धि से लेके कर रहे हैं, इंद्रियों से लेके कर रहे हैं, तो अब गुरु तो मिल ही नहीं सकता, तो गुरु को देखेगा कौन, यानी परमात्मा को कौन देखेगा। भाई आत्मा ही तो परमात्मा को देख सकती है।
परमात्मा ही गुरु को देखेगी। वो बात एक ही है, शब्दों का हेर-फेर है। तो इसीलिए साहब ने कहा कि जीवत जीव हृदय बसे, जीवत जीव हृदय बसे मुँह पुरुष के पास, और मंडल भीतर पुरुष विराजे, मंडल भीतर पुरुष विराजे, कुलुफ तीनता अगम अपारा, ताकि चाबी गुरुगम माही ज्ञान ग्रंथ से न्यारा। अगर बात ऐसे नहीं बनेगी साहब, 3 ताले लग रहे हैं, बताओ कौन से ताले लग रहे हैं। अब बताने का विषय हो तब तो बताया जाए ना, अभी तो मैं पहुंचने का विषय है। भाई गुरु साथ में होगा, ताला खोलता जाएगा, तुम्हें साथ लिया जाएगा, लेता जाएगा। किसको लेके जाएगा? इस जीव को लेके जाएगा, इस आत्मा को लेके। जीवत जीव हृदय बसे मुँह पुरुष के पास। तो इसी के लिए साहब ने कहा चुम्बक लोहे प्रीति है, लोहे को लेत उठाए, और ऐसे शब्द कबीर का काल ते लेत छुड़ाए। अब उसको कैसे छुड़ा लिया, कैसे ले गया, अब वो बेचारा खुद ही अचरज में हो जाता है आखिरकार, ये यार कैसे हो गया, मेरे को समझ से परे है। लेकिन जब ये साखी बोली गई, अरे 3 ताले लग रहे हैं, अरे कैसे ताले लग रहे हैं, क्या ताले हैं। अब औरों को तो भ्रमित हो जाएगा, लेकिन जो पहुंच गया वो भ्रमित नहीं होता इन शब्दों से, क्योंकि वो तो पहुंच गया भाई, उसे तो पता है ताला किसको कहा गया है, और ताला खोलने वाला है कौन, कैसे खुलेंगे, क्योंकि ताला खोलने वाला उसके साथ है। तो ये बातें अनुभव की बातें हैं, और अनुभव की बातें करने वाला या तो कबीर साहब हैं, सीधी सी बात है। साहब ने जो भी ज्ञान कहा है अपने अनुभव का कहा है, या साहब ने कहा कि भाई ये ऐसी बातें हैं। कोई पूछ लेता है तुम कौन हो, फेसबुक पर हर आदमी चिल्ला रहा है मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, हर आदमी चिल्ला रहा है, इसे पता कुछ है नहीं। क्यों? सुनी सुनाई बातों को कुकर सम भौंकत फिरे। साहब ने कहा कुकर सम भौंकत फिरे, सुनी सुनाई बात आपको खारी खाता है और बेचत फिरे कपूर। अब हमें भी कोई पूछ लेता है कि भाई तुम कौन हो, कौन हो, अब क्या कहोगे, अब क्या उत्तर दोगे उसका। लेकिन अब जो अनुभव हो गया, उस अनुभव का उत्तर कबीर साहब ने पहले ही बता दिया है कि आप इस तरह से कह सकते हो, जो बात कहने में नहीं आती उसको आप ऐसे कह सकते हो, जानकार है समझ जाएगा, और अनजान है वो लड़ते रहेंगे। तो कबीर साहब ने क्या कहा, बीजक में क्या कहा उन्होंने, अपनी जांघ उघाड़ के कह सके ना कोई, के दिल जाने आपनो और के मेरो जन गाय। यानी फैसला कर दिया उन्होंने कि भाई क्या तो मैं स्वयं जानता हूं कि आखिरकार मैं हूं क्या, कोई नहीं जानता, मैं जानता हूं। या फिर कौन जानता है, जिसे मैं जना देता हूं, जिसे गुरु जना देता है, तो फिर वो इस बात को कह सकता है कि मेरा गुरु ही आत्मा है, मेरा गुरु ही परमात्मा है, मेरा गुरु ही सतगुरु है, और मेरा गुरु ही साहिब है, वो कह सकता है। लेकिन जिसने जान लिया वो नहीं कह सकता। क्यों? उसने कहा वो खड्डे में गया, क्यों? उसकी कौन मानेगा, कोई मानने वाला नहीं है। या तो वो स्वयं जानता है, या जिसको जना देता है वो चिल्लाता है। यही कारण था गुरु नानक देव जी ने जब जाना तो उन्होंने कहा फिर, बाबा कबीर गुरु पूरा है, बाबा कबीर गुरु पूरा है, पूरे गुरु किर में बलिहारी, नानक चरण की धूरा है, बाबा कबीर गुरु पूरा है। तो ये तो एक तरीका है जानने का, या तो वो स्वयं जानता है। भाई अगर तुझे पूछना है कि मैं कौन हूं, क्या जानता हूं, तो तुझे जानना पड़ेगा, तब तू जान पाएगा। मेरे बताने से, फोन पे बातें करने से या सत्संग सुनने से तू जान नहीं जाएगा कि मैं क्या जानता हूं क्या नहीं जानता। हाँ, जिस समय तुझको जना दिया जाएगा तो अपने आप चिल्लाएगा फिर। तो इस तरह का कबीर साहब का ज्ञान है।
तो अब जब रामानंद जी ने जाना कबीर साहब जी से, तो वो भी चिल्लाने लगे। यानी कहने का मतलब है, तो जिसने जाना वो कह सकता है कि हाँ भाई मेरा गुरु है, पूरा है। लेकिन गुरु अगर कहता है कि मैं पूरा हूं, तो उसकी बात को कोई मानने वाला है नहीं, और वो कह ही नहीं सकता, कह ही नहीं सकता। तो कबीर साहब ऐसे थोड़े ना कहते थे, कभी कह दिल जाना है अपनों, क्या मेरो जन का है। हाँ, आगे वाले को जना दो, वो अपने आप चिल्लाएगा हाँ भाई मेरा गुरु पूरा है। तो कबीर साहब जी ने कहा कि भाई यहाँ की ये बातें कर रहा हूं ना, वो यहाँ की बातें नहीं है। तो उन्होंने कहा रामानंद जी से कि जिस चीज को ब्रह्मा विष्णु देवता त्रिदेवा आद्या ब्रह्म, जिसको काल कहा जा रहा है, यानी कोई नहीं जान पाया। सुन स्वामी है गत अगम, सुन स्वामी है गत अगम, मनुष्य देव से दूर। कहें कबीर ऋषि मुनि थके, त्रिदेवा थके और कौन पाया मोर। मोरे सबरे थक गए ढूंढते ढूंढते, लेकिन मुझे कोई पा नहीं पाया। उसको वही जान पाता है, वही पा पाता है जो स्वयं जनाने वाला मिलता है तब। और इसके अलावा और कोई तरीका न था, न है, न कभी होगा, कभी नहीं होगा। तो जनाने वाले को तो आना पड़ेगा, जनाने वाले को तो आना पड़ेगा, क्योंकि या तो कबीर साहब स्वयं शरीर दिखाएं यहाँ पर आकर के, या अपने किसी जन को जिसको उन्होंने जना रखा है उसके सानिध्य में अपने शिष्य को, मानी उसको साधक को भेजे। ये दो ही तरीके हैं कि भाई मैंने इसको जना रखा है, इससे तू जान ले, जो काम मैं करूंगा वो काम ये करेगा, इसके सानिध्य में लगा रहे। तो कबीर साहब कोई बार बार तो मान लो कोई वो तो है नहीं, खिलौना तो है नहीं कि हमने साहब बटन दबाया कबीर साहब आ गए हैं और तुम्हारे पीछे पीछे घूमते फिरें। क्योंकि वो तो भाई जब कोई बहुत ही ज्यादा भक्त ऐसा हो जाता है, फिर भी जीवन मौत का खेल में लग जाता है, तब कहीं कबीर साहब आते हैं कि भाई अब ये मानने वाला है नहीं, तब उनको आना पड़ता है। अब जैसे उस दिन बात चल रही थी, अभी तो गगन मंडल की बात आई, और गगन मंडल कोई मामूली चीज नहीं है। कोई एक संतों ने जिस चीज को जाना और उन्होंने कहा, तो कोई वो ऐसी वैसी चीज, अनुभव की चीजें हैं। पहले साधन ना किया, यानी किसका साधन करना चाहिए, जो किया नहीं है हमने अभी तक। पहले साधन ना किया, गगन मंडल को जान, आवत देखे काल को, किया करे अज्ञान। क्यों? अगर गगन मंडल को हम जान लेंगे, काल हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गगन मंडल भी इतनी बड़ी चीज है, लेकिन गगन मंडल कहते किसको, ये क्या है? अब ये किताबों से तो जाना नहीं जाएगा, अब ये पढ़ लिख के तो जाना नहीं जाएगा, क्योंकि ये अनुभव की चीज है। इसी को ही, गगन मंडल को ही गोरखनाथ जी जानते थे, इसी को जानते थे, और 14 वर्ष तक जिंदा रहे। कबीर साहब को आना ही पड़ा, आने पर मजबूर कर दिया, आना ही पड़ा। और आए, और आकर के उन्होंने फिर गोरखनाथ जी को जनाया, तब जाकर के वो उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इसी तरह से भक्ति इतनी करो, उस कर्ता को भी आने पर मजबूर कर दो। क्योंकि रामानंद जी कोई मामूली भक्त नहीं थे, कबीर साहब को आने पर मजबूर कर दिया, और जब तक जान नहीं लिया तब तक शरीर नहीं छोड़ा। तो इतनी भक्ति करो, इतने तल्लीन हो जाओ भक्ति में कि परमात्मा स्वयं आने पर मजबूर हो जाए। इसी के लिए साहब ने कहा कि खुद को भी कर बुलंद इतना, खुद को भी कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। तो उसको भी ये मजबूर कर दो कि भाई ये पूछे अब तू क्या चाहता है, क्या चाहता है। यानी देने वाला थके नहीं, लेने वाला थक जाए। देने वाला तैयार खड़ा रहे और लेने वाला कहे कि अब नहीं, अब नहीं, इतना मजबूर कर दो उसको,
ये भक्ति की पराकाष्ठा है। लेकिन हम तो यहां भिखारी ही बने रहते हैं, तो बात कैसे बने? तो देखो, तो साहब का जो संकेत है, उनका संकेत इस अनुभव की तरफ ही है। जब इन्होंने कहा पंडित बात बदे सो झूठा, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के गहे जगत गत पावे, खाण कहे रे मुख मीठा, पंडित बात बदे सो झूठा। और उन्होंने क्या कहा कि पंडित किसको कहा? कबीर साहब ने, हम जो है आजकल समाज में देखते हैं कि एक विशेष प्रकार के जो है जाति प्रथा जो चल रही है, तो हम जाति प्रथा को लेकर के बैठ गए कि ये पंडित है, और इसमें काफी बेमनुष्य हो जाता है, एक दूसरे से हम घृणा करने लग जाते हैं। लेकिन कबीर साहब ने ये नहीं कहा। उन्होंने किसको पंडित कहा? पोथी पढ़े पढ़े जग मुआ, और पंडित भयो न कोई, ढाई अक्षर प्रेम को पढ़े सो पंडित होय। बोले किताबें पढ़ पढ़ के आप जो सुना रहे हो, बता रहे हो कि वहां पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, वहां पर ये लिखा है, तो बोले इस तरह से कोई पंडित नहीं हुआ आज तक। पंडित कैसे हुआ जाता है? पंडित किसको कहा गया है? कि ढाई अक्षर प्रेम का, यानी ढाई अक्षर प्रेम का मतलब वही है कि यानी जिसने आत्मा को लख लिया, आत्मा से बातें कर ली, परमात्मा से बातें कर ली। और ये कब होता है? ये प्रेम जब जुड़ता है तभी प्रेम का सौदा है। तो साहब ने कहा प्रेम गलियत सांकरी, जा में दोन समाए, राजा प्रजा जो रुचे शीश दे ले जाए। भाई जब तक तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठी हुई है गुरु अलग है मैं अलग हूं, ज्ञान हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। रास्ता तो हम एक को जाने के लिए है। या तो इतनी भक्ति करो, गुरु को अपने अंदर समेट लो, गुरु को अपने अंदर समेट लो, वो समुद्र को अपने अंदर लेने की पावर रखो। कहना साहब ने बूंद समानी समुद्र में जाना है सबको, समुद्र समाना बूंद में जाना है बिरला कोई। इतनी पावर रखो कि समुद्र को अपने अंदर समेट लो, या अपने को खत्म करके तुम गुरु के अंदर पहुंच जाओ। इसको प्रेम कहा गया। प्रेम दो में नहीं होता, प्रेम एक में होता है। दो में क्या होता है? दो में वासना होती है। जब हम आत्मा परमात्मा से भी बातें करते हैं तो मां भी कुछ न कुछ इच्छा के कुछ न कुछ मान लो बात ही होती है वहां पर। तो दो कहां है? मां भी अलग अलग है। तो इसी तरह से जब तक मान लो वहां एक नहीं होते तब तक बात नहीं बनती। क्योंकि आगे जाकर के जिसको निनामा पद कहा गया है, मां एक ही होता है, एक ही होता है। चाहे तो आप यूं कह लो कि शिष्य ही होता है, बात एक ही है। चाहे आप यूं कह लो गुरु ही होता है। एक को तो खत्म होना पड़ेगा, या तो शिष्य को गुरु में विलीन होना पड़ेगा अगर चेला पावरफुल है तो, या शिष्य को गुरु में विलीन होना पड़ेगा। अब ये बीजक का प्रमाण है, लेकिन लोग बदल देते हैं, साखियां बदल दी जाती हैं। तो पंडित बात बदसो झूठा, राम के गहे यानी राम को गहना पड़ता है। गहने की जो कला है वो हमको गुरु के द्वारा सीखनी चाहिए कि कैसे हम गहेंगे राम को गहे, यानी राम मीन्स यानी अपनी आत्मा को हम कैसे गहें, कैसे हम उसके अंदर जाएं। तो राम को गहे जगत गत पावे, आप यानी मुक्ति में जा सकते हो। और खाण कहे मुख मीठा। और अगर कोई यो कह रहा है कि मान लो बोलने वाले जो बिना इसको किए हुए, बिना इस अनुभव को किए हुए अगर कोई कहे कि मैं कर दूंगा या मैं कर लूंगा, तो हो नहीं सकता।
तो ये क्या है? पंडित बात बदे सो झूठा। बोले ये बेमतलब की बातें कर रहे हैं, झूठा बोले ये झूठे लोग हैं। बोले इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। कहने की कला अगर आपको आ गई, जैसे सत्यनाम किसको कहा जाता है, तो बताया था आपको पिछली बार कि सत्य गहे सतगुरु को चीने, सत्य नाम विश्वासा। तो ये भी ये बात वहीं पर आएगी। अगर आप सीख लिया आपने तो आपके लिए संपूर्ण ज्ञान एक हो गया। और जब तक अनुभव में नहीं उतर पाएंगे तब तक आपको अलग अलग लगेंगे कि सतगुरु अलग हो, ये अलग अलग लगेंगी ये चीजें। तो राम के गहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा, पंडित बात बदे सो झूठा। कि भाई जो बोल बोल के कह रहे हैं कि भाई बोल बोल के तू भजन कर ले, ये नाम ले ले, ये नाम ले ले, इस तरह से कर ले, इस तरह से कर ले, बोले कोई पार होने वाला नहीं है। हाँ, कहने की कला अगर आपको आ गई, गुरु ने सिखा दी और आपने सीख ली, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। तो पंडित बात बदे सो झूठा, राम के गहे जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा। कि पावक कहे पांव जो डाहे, जल कहे तृषा बुझाई, और भोजन कहे भूख जो भाजे, तो दुनिया तर जाई। बोले कि जिस तरह से पानी पानी कहने से अगर शीतलता हमको मिल जाती तो हम भी मान लेते, पानी पीना पड़ता है। तो इसी तरह से राम राम कहने से बात नहीं बनेगी, सत्यनाम कहने से बात नहीं बनेगी, यानी उसको गहने की कला सीखनी पड़ेगी। जैसे पानी पिया हमको शीतलता प्रदान हो गई, आग में पैर लगाया तो जल गए, भूख लगी तो खाना खाया तो पेट भर गया। ये उदाहरण दिए साहब ने। तो इसी तरह से जब आप यानी उसको गह लेंगे तो आपकी पूरी संतुष्टि हो जाएगी। फिर आपको ये इच्छा नहीं रहेगी कि साहब मैं उस लोक में जाना है, माँ क्या होगा, कि माँ मान लो ऐसा होगा वैसा, ये सारी सब खत्म हो जाता है मामला, ऑटोमेटिक सब कहा ना, सर्व शैल सब भोग, एक पल के अंदर हर जगह आप घूम लिए और सब कुछ आपने मान लो भोग भोग लिया, कुछ बचा ही नहीं। वो इस तरह का मान लो है, फिर आपको किसी की आवश्यकता, किसी की भी जरूरत रहती ही नहीं, क्योंकि सर्वस्व आपको मिल चुका है। तो पंडित बात बदे सो झूठा, राम के गए जगत गत पावे, खाण कहे मुख मीठा, पंडित बात बदे सो झूठा। तो आगे से आप बता रहे हैं कि नर के संग सुआ हर बोले, हर प्रतापन जाने, और जो कबहू उड़ जाए जंगल में तो हर सुरत ने आने। कि नर के संग सुआ हर बोले। अब इसके जिस तरह से पिछले उसके यानी अभी जो लाइन बोली थी उसके दो मतलब निकले, इसके भी दो मतलब निकलेंगे। कि नर के संग सुआ हर बोले, जिस तरह से तोते को पढ़ा दिया जाता है कि बेटा सत्यनाम सत्यनाम बोल, राम 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 बोल, है या बोल के मैं ही आत्मा हूं, कि मैं ही मन हूं, कि ये चीजें जो सिखा दी जाती हैं उल्टी सीधी, तो वो इतना ही बोलेगा क्योंकि उसको इतना ही रटा दिया। तो नर के संग सुआ हर बोले, तोते को जितना पढ़ाया जाता है वो उतना ही बोलता है, उससे आगे उससे पूछोगे तो उसे पता ही नहीं है बेचारे को, बताएगा क्या, और ज्यादा आप करोगे उसकी जान पे बने आएगी तो क्या टेटा 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 करने लग जाएगा, क्यों अब तो मेरी जान पे बने आई यार, ये खा जाएगा मुझे पकड़ के, बिल्ली खा जाएगी, तो टेटा टेटा करेगा फिर, क्योंकि उसे पता तो है नहीं कुछ भी। तो नर के संग सुआ हर बोले, हर प्रतापन जानी। लेकिन इस तरह के जो तोते बने हुए हैं ना, वो इस हरि के प्रताप को नहीं जानते। कौन सा हरि? ये बोलने वाला है, इस बोलने वाले के प्रताप को वो जानते नहीं। नर के संग सुआ हर बोले, हर प्रतापन जानी। कब इसका प्रताप समझ में आता है? जो कब हूं उड़ जाए जंगल में तो हर सुरतन आनी। जो कब हूं उड़ जाए जंगल में तो हर सुरतन आनी, यानी मां सुरती भी खत्म। भाई जितने भी ज्ञान चल रहे हैं सुरती के चल रहे हैं, और जब इस भेद में पहुंचते हैं तो सुरती ही खत्म। भाई जिस तरह से प्रकट दिवस वाले दिन बताया था, काशी शहर जंगल बिछ डेरा, कहां जुलाए पाया। जुलाहा कौन? ये जीव, ये जीव ही जुलाहा है जो ताने बाने बुनता रहता है।
तो ये यानी आत्मा किस तरह से परमात्मा को प्राप्त करती है, कैसे वो जानती है इसको। तो जो कब हूं उड़ जाए जंगल में, जब भेदी गुरु के हम सानिध्य में हैं तो एक पल भी वो आता है जब ये तोतापना छूटता है हमारा, तब आएगा वो पल, ऐसे नहीं आएगा। गुरु जी ऐसे कह रहे थे हमारे गुरु बहुत महान है। गुरु तो महान ही है भाई, तुम कब महान बनोगे, तुम कब जानोगे। गुरु तो महान ही है, तभी तो गुरु बने, वो ऐसे थोड़े ना गुरु बन गए हैं। लेकिन तुम अपने कल्याण की सोचो, गुरु ने तो अपना कल्याण कर लिया। अब गुरु ये सोचते हैं कि भैया तुम्हारे कल्याण की बात कह रहे हैं और तुम पता नहीं कौन सी धुन में लगे हुए हो, क्या करने पर लगे हुए हो। तो नर के संग सुआर बोले हर प्रतापन जानी, और जो कबू उड़ जाए जंगल में तो हर सुरत आनी। यानी फिर वहां पर सुरती भी खत्म हो जाती है, यानी वो क्या हो जाता है, स्वयं शब्द स्वरूपी ही हो जाता है, स्वयं वही समुद्र हो जाता है वो। तो अब ये कोई बनाने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब है कि नए साखी शब्दों को बनाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि साहब ने इतना इतना ज्ञान खोल खोल के बता दिया है कि अगर उसी को हम खोल दें, अब खोल कौन सकता है, अनुभव वाला तो खोल सकता है, बाद बाकी गाने गाने वाले होंगे तो लाल लगी पड़ी है। नबी साहब ने कहा कि भक्त न होते नाचे गाए, भक्त न हो मृदंग बजाए, भक्त भेद को बिर ले पाए। भक्ति कब होती है, भेद से। कोई बिरला होता है जिसने भेद को पा रखा है और भेद को जना देता है, तो जब मजा करके भक्ति होती है। तो नर के संग सुआ हर बोले हर प्रतापन जानी, जो कबू उड़ जाए जंगल में तो हर सुरतन आनी। यानी जिस तरह से ये साखी लिख रखी है वो पूर्ण हो जाती है। फिर कि सुरत समानी निरत में, निरत शब्द में लीन, निरत समानी सुरत में। तो किस तरह से सुरती, निरति और शब्द तीनों एक हो जाते हैं। यानी फिर वो क्या, न सुरती रहती, जो है ना ये लफड़ेबाजी का मन कहाँ हो जी, आत्मा कहाँ गई है, तो ये सब जो बीमारी खत्म हो जाती हैं। अब वो मान लो इस तरह से आप करेंगे तो क्या होगा, पिंड में मन अलग है, इसको पिंडी मन कह दिया गया। ब्रह्मांड में पहुंचोगे तो जो भी आप देख रहे हैं मन के द्वारा ही देख रहे हैं, तो ब्रह्मंडी मन हो गया। और बाहर निकल करके आप जो कुछ भी देख रहे हैं वो अंडी मन हो गया। उसके बाद निज मन की बारी आती है। 4 भेद हो गए, 4 हो गए, तुम एक के पीछे पड़ रहे हो। जब ही साहब ने कहा 14 पिंड 4 हैं रे जीव, कहें कबीर जैसे क्षीर में घीव, 4 को बूझे रे पदय समाई, बिन बूझे रे 84 जाई, 4 भेद भेदी जोरे होई, काहे कबीर गुरु है भैया सोई, 4 भेद कर मर मन जाना, सो गुरयम के रे हाथ बिकाना। अब इसीलिए साहब को 4 भेद कहने पड़े। तो उन्होंने बताया कि आखिरकार भेद है तो है क्या, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो साधक हैं पहले में सब पहले में लटके पड़े। उन्होंने क्या कहा, पहला भेद है रे पौका, कहो कहा नहीं जाए, जो प्रतिमा लख शीश में स्वान भौंक मर जाए। पहला भेद उन्होंने क्या बताया कि जिस तरह से शीशे का महल है और उसके अंदर एक कुत्ता बंद कर दिया जाए और उसको चारों तरफ कुत्ते दिखाई देंगे, तो वो क्या करेगा, यानी अपनी परछाई को देख करके ही उन पर भौंकेगा और भौंकते भौंकते क्या होगा, एक दिन उसका प्राणांत हो जाएगा। तो भाई ज्यादातर जो इस तरह के भेदों को कर रहे हैं, इस तरह के ज्ञानों को कर रहे हैं कि भाई इसमें जो देख रहे हो या ब्रह्मांड में देख रहे हो या इस ब्रह्मांड के बाहर जो अंड में देख रहे हो, वो तुम अपने को देख रहे हो या अपने वजह से जो चीजें प्रकट हो रही हैं उनको देख रहे हो। अगर अपने को देख लो तब तो ठीक है, लेकिन अपने को देखना वाला कोई होता नहीं, कोई बिरला ही होता है। लेकिन अपने द्वारा जो चीजें प्रकट हो रही हैं और जो कुत्ते प्रकट हो रहे हैं
औरों को तो देख रहे हैं और कुत्तों को तो, लेकिन हम जो कुत्ता बने हुए हैं उसको नहीं देख रहे। क्यों? कि कुत्ता कहना कोई बुरी बात नहीं है, साहब के लिए तो हर जीव एक ही है। उन्होंने तो साफ कहा, मैं कुत्ता हूं राम का और मुतिया मोरा नाम, गले प्रेम की जेवरी जित खींचू उत जाऊं। तो साहब किसी के बंधन में नहीं है। मां तो साहब से जो ज्यादा प्रेम करता है, जिसके अंदर ज्यादा ब्रह है, जिसने अपने आप को मान लो सब कुछ कुर्बान कर दिया, साहब उसकी तरफ पहले जाते हैं। बोले मैं तो भाई प्रेम से बंधा हुआ हूं, साहब प्रेम से बंधे हुए हैं, साहब किसी के गुलाम नहीं है, इसीलिए तो वो साहब है। साहब का मतलब सबसे बड़ा, उसके ऊपर कोई और ना हो, तो वो किसकी बात मानेगा भाई? लेकिन वो प्रेम के वशीभूत हो करके जो भी उनको बुलाते हैं उसके पास में दौड़े चले आते हैं। तो पंडित बात बदे तो झूठा, राम के गए जगत गद पावे खाण कहे मुख मीठा। नर के संग सुआहर बोले हर प्रताप जानी, और जो कब हो उड़ जाए जंगल में तो हर सुरतन आनी। सांची प्रीत विषय माया संग, सांची प्रीत विषय माया संग हर भक्तों को फांसी। कहें कबीर एक राम भजे बिन बांधे यमपुर जासी। अब साहब क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से जो इन विषय वासनाओं में बंधे हुए हैं उनको काल की फांसी लगनी ही लगनी है, कोई बचा नहीं सकता। वो अपने आप को कहें कि साहब मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, या मैं ये कर देता हूं, ये कर देता हूं, वो कर देता हूं। काल की पावर को पता है कितनी काल की पावर है? जीवत मारे मुए जियावे और विश्व रचे ब्रह्मांड मिटावे, और सतगुरु पद का भेद न जाने। इतना अगर कोई जानता भी है तो भी वो सतगुरु को नहीं जानता। सतगुरु है क्या, किसको कहते हैं सतगुरु? यानी इतनी कोई सामर्थ्य रखता हो कोई गुरु या कोई साधक या मान लो जो भी मान लो है इस दुनिया में, कि जीवत मारे और मुए जियावे विश्व रचे ब्रह्मांड मिटावे, और सतगुरु पद का भेद न जाने। क्योंकि सतगुरु पद का, सतगुरु जो है वो इससे भी अलग की चीज है। ये कोई चमत्कार का विषय नहीं है कि साहब गुरुजी ने मरे को जिंदा कर दिया, गुरुजी ने साहब उसको जिंदा कर दिया, उसको मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, संसार मिटा दो, ब्रह्मांड मिटा दो, ब्रह्मांड। अरे ये क्या है? ये सब काल के अंडर में तो आता है। जब आपके समक्ष जो मैंने बताया ना कि जब ब्रह में जब जीव चलता है तो ब्रह जगावे ब्रह्म को, ब्रह जगावे ब्रह्म को, और ब्रह्म जगावे जीव, और जीव जगावे पीव को, फिर वही जीव वही पीव। ये बीजक की साखी है, वही जीव वही पीव। लेकिन अब जो गुरु लोग हैं उन्होंने क्या कर दिया? स्रोत मिलावे पीव। लेकिन बीजक में इस तरह से नहीं है, वही जीव वही पीव। क्यों? सतगुरु को तो आना पड़ता है। जब मान लो ब्रह्म आपके पास आ गया कि ब्रह जगावे ब्रह्म को, जब ब्रह्म जाग जाता है तब ये सारी चीजें प्रकट हो जाती हैं कि आपको क्या चाहिए। दुनिया भर की जो बीमारी है, वो कैसे ब्रह्म है, कैसे पार ब्रह्म है, कैसे पूर्ण ब्रह्म है। अब जगेगा तभी तो पता चलेगी। तो ये कैसे जगता है? ब्रह से। अब ब्रह की अगर पूछी जाए, 18 दिन तक मैं ब्रह में रहा, 18 दिन तक मैंने कुछ नहीं खाया पिया, मान लो पागलों की तरह से इधर उधर भागता ही रहा, तो 18 दिन बहुत होते। तो अब क्या प्रकट हुआ भाई? कैसे वो ब्रह्म बना, कैसे फिर वो पार ब्रह्म बना, कैसे पूर्ण ब्रह्म बना, अब मेरे से ज्यादा कौन जानता है भाई? तो ब्रह का ये नहीं है कि ब्रह के लिए आप मान लो थोड़ी देर के लिए बैठ गए और साहब रो लिए। किसके लिए? किसके लिए? उसके लिए तो कोई रोता ही नहीं। हम गुरु के पास भी आते हैं तो किसके लिए आते हैं? गुरुजी बेटा चाहिए, बेटी चाहिए, शादी नहीं हो रही, मकान नहीं बनना, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बीमारी, हारी बीमारी, इनके लिए गुरु के पास जाते हैं। जब ही तो पाक
मैं तो हूँ सबका, मेरा न कोई, मेरे लिए कोई आँख न रोई। उसके लिए कौन होता है? कोई बिरला ही रोता है उसके लिए कि आखिरकार तू कहाँ है, मुझे तेरा दिया हुआ कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तू चाहिए। तो जब कहा कि ब्रह जगावे ब्रह्म को, तब वो जागता है, ऐसे ही नहीं जाग जाता। और ब्रह्म जगावे जीव, तब आप जगोगे। और जब आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये जो दे रहा है किसको दे रहा है और कौन ले रहा है और कौन इसको भोगेगा, तब तुम्हें पता चलेगा। तो ऑटोमेटिक ही मान लो इन भोगों से ऑटोमेटिक ही आप छूटते चले जाएंगे, अपने आप ही छूटते चले जाएंगे। तब समझ में आएगा कि आखिरकार क्या ब्रह्म होता है, क्या पार ब्रह्म होता है, क्या पूर्ण ब्रह्म होता है। तब जाके कई मान लो निनावा का नाम आता है। कोई ऐसे ही नहीं आ जाता। अब साखी से तो है नहीं साहब के ब्रह्माग्नि कैसे लगती है जी, है? ब्रह्माग्नि बातों को वहीं पर आएगी। ब्रह्म अग्नि तना बीच में मथ कर कोई, उलट काल कू खाती है, हरिया गुरु गम होय। यानी क्योंकि गुरु गम्य की बातें हैं। गुरु गम्य का मतलब क्या होता है? यानी अंदर ये प्रकट होने की बातें हैं। अंदर जब वो प्रकट होता है, अनुभव में जब हम उतरते हैं, ये वहां की बातें हैं कि तन को मन को, यानी जो ये तन से मन को खींचकर निर्विकल्प निष्काम करे आत्मा मायला, तब दर से हो राम। अरे बातों का विषय थोड़ा ना है। आप जब उस भेद में उतरेंगे तो ये साखी, जो जितनी भी ये साखियां हैं ऐसी तरह से टैलेंट वाली आत्मा परमात्मा की, ये सब यानी भेद पर टिकी हुई हैं। तो बिना भेदी गुरु के और जब तक वो शिष्य उस तरह का नहीं बनता, तब तक ये शब्द ही रह जाएंगे, शब्द ही रह जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि शब्द तो जड़ है। जब कहा गया शब्द जड़ है, पारखी कहते हैं कि तुम शब्द की बात कर रहे हो, शब्द तो जड़ है। लेकिन कबीर साहब ने जो कहा है, उन्होंने कहा है कि भाई मैं वो शब्द की बात नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं कि हम हैं शब्द। बोले मैं स्वयं की बातें कर रहा हूं कि हम हैं शब्द, शब्द हम माही। जिसके लिए जब मान लो बीजक के रचयिता, जिन्होंने बीजक मान लो और उन्होंने स्तुति की, भाई वो परमात्मा को भाई ऐसा विदित बताते, परमात्मा को नहीं मानते। लेकिन जिसने मान लो प्रार्थना की तो क्या की? त्राहे त्राहे गुरु कबीर शरणम, लिखने से पहले प्रार्थना की है उन्होंने। अगर कबीर को तो मानते हो, कबीर ही तो परमात्मा है। अरे भाई कबीर ही तो परमात्मा है, परमात्मा ही तो कबीर है। अब तुमने मान लो जाना नहीं, इसीलिए तुमने अलग अलग कर दिया। भाई गुरु को तो मानते हैं तो गुरु ही तो परमात्मा है। अगर तुमने उस पॉइंट पर आप पहुंच गए, आप जान गए, तो एक ही तो बात है। लेकिन जो पहुंचे नहीं, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करते रहेंगे कि तुम ये नहीं करते, तुम ये नहीं करते। तो त्राहे त्राहे गुरु कबीर शरणम, मैं कछु जानत नाहु हो, बीजग की रचना करो, बैठ जिया के माही हो। अब वो किसको बुला रहा है? भाई उसी को तो बुला रहा है। लेकिन अब न जानने की वजह से भ्रमित हो रहे हैं लोग। अब वंश वाले भी भ्रमित हो रहे हैं कि साहब पारखी नहीं मानते, पारखी हो रहे हैं कि साहब वंश वाले नहीं मानते। तो जानते नहीं वो कैसे मानेंगे? जो चीज जो है जानने की है, अनुभव करने की है, देखने की है, तो उसको तुम्हारी बातों से कैसे मानेंगे? हाँ, जिसने जाना, जिसने देखा, उसने माना। और जिसने न जाना न देखा, तो वो क्यों मानेगा? भाई मेरा कहना क्या है, पहले जानो, पहले जानो, जानने के बाद मानो। भाई गुरुजी के पास जाते हो, क्या तुमको चाहिए और क्या गुरु तुमको दे सकते हैं? पहले गुरु से जानो और फिर गुरु की बात मानो, फिर मानो। पहले मानने तो कोई फायदा नहीं है। पहले मानने से तुम भी भ्रम में रहोगे, गुरु जी कुछ कह रहे हैं और तुम कुछ, तुम्हारी समझ में कुछ आएगा। तो पहले जानो और फिर गुरु की बात मानो, तब नाम का फायदा है, तब नाम लिया जाता है। पहले जानो फिर मानो, और मानने के बाद फिर देखो।
यानी मानने का मतलब है कि आप जो गुरुजी ने कहा अपने गोष्ठी, उसके बाद में आप उसमें अडिग हो जाओ, अटल हो जाओ कि यही तो सत्य है, तब देखने का नंबर आता है, तब देखा जाता है वो। तो भाई ये विषय जानने का है, जानो और जनाओ, और फिर अगर देख रखा है तो दिखाओ। कहने सुनने का विषय है ही नहीं। तो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। कर दो पहले।